नमस्कार, मैं डॉक्टर तरन्नुम बानो जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अधीन महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपने पहले वीडियो में आदिकाल पर विस्तार से चर्चा किया। आज के अपने इस वीडियो में मैं भक्ति काल पर चर्चा करने जा रही हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए, सुनिए और याद कीजिए। धन्यवाद। भक्तिकाल विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के प्रश्न पत्र 1 में हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। भले ही यह विषय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में रखा गया है, किंतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को भी रिवीजन के तौर पर इसे समझना आवश्यक है। ऑनलाइन कक्षा संचालन के अंतर्गत मैं भक्तिकाल पर 3 भागों में चर्चा करने जा रही हूँ। प्रथम भाग में भक्ति से तात्पर्य, भक्ति की परंपरा, भक्तिकालीन परिस्थितियां तथा भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारणों पर चर्चा करूंगी। दूसरे भाग में सगुण भक्ति धारा तथा तीसरे भाग में निर्गुण भक्ति धारा पर चर्चा करूंगी। अब मैं भक्ति काल के प्रथम भाग पर चर्चा करने जा रही हूँ। भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल का समय विक्रम संवत 1375 से 1700 अर्थात 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी के बीच माना है। भक्ति से तात्पर्य, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ सेवा करना या भजना है, अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति आसक्ति। जिसे ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे न किसी वस्तु की इच्छा होती है और ना ही विरक्ति। भक्त तन मन धन से ईश्वर की उपासना में डूब जाता है। भक्ति की परिभाषाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति धर्म की रसात्मक या भावात्मक अनुभूति है, अर्थात भक्ति वह मनोभाव है जो ईश्वर के अवलंबन से हृदय में रस रूप में निष्पन्न होता है। आचार्य द्विवेदी जी ने भक्ति की परिभाषाएं इस प्रकार दी है। भक्ति ब्रह्म के प्रति एकांतिक एवं आदर्शात्मक प्रेम भाव है। अब हम भक्ति की परंपरा पर चर्चा करेंगे। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति का विशिष्ट स्थान रहा है। भक्ति के बीज वेदों में ढूंढे जा सकते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही धर्म और मोक्ष के साधन के लिए 3 मुख्य मार्ग प्रचलित रहे हैं: कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। महाभारत में ज्ञान और कर्म के साथ साथ भक्ति को भी मोक्ष का एक मार्ग माना गया। 6ठी सदी के उत्तरार्ध से लेकर 10वीं सदी तक दक्षिण में अनेक संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ। ये संत नयनार अर्थात शिव भक्त और आलवार अर्थात विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हुए। दक्षिण भारत हमारी संस्कृति, दर्शन, चिंतन तथा धर्म साधन का प्रधान केंद्र बना रहा। शंकराचार्य मध्य युग के ज्ञान मार्ग के एक ध्रुव है तो रामानुज दूसरे ध्रुव। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क आदि ने शंकराचार्य की अद्वैत वेदांती व्यवस्था से असहमति व्यक्त करते हुए भक्ति में शरणागति एवं समर्पण भाव की प्रधानता को बल दिया। आगे चलकर रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन के माध्यम से आलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। इस्लाम के प्रवेश से पूर्व ही शंकराचार्य के अद्वैतवाद और मायावाद के विरोध में भक्तिवाद की प्रतिष्ठा दक्षिण में हो चुकी थी। 12वीं शताब्दी के मध्य तक भक्ति आंदोलन को
वहां एक निश्चित स्वरूप मिल चुका था, परंतु उसे जन आंदोलन बनाने का श्रेय पुंडरी, नामदेव तथा रामानंद भक्तों की है। लोगों के विश्वास और शासकों के समर्थन से यह आंदोलन पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। रामानुज के शिष्य परंपरा में रामानंद हुए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। इस धार्मिक और साहित्यिक आंदोलन ने हिंदी साहित्य को कबीर, सूरदास, तुलसीदास जैसे कवि और मीराबाई जैसी कवियत्री दिए, जिनकी कविताएं इतनी लोकप्रिय हुई कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब मैं भक्तिकालीन परिस्थितियों पर चर्चा करने जा रही हूँ। किसी भी साहित्य को समझने के लिए साहित्य रचना के उस काल की परिस्थितियों को जानना आवश्यक होता है, जिसका प्रभाव उस काल में लिखे गए साहित्य पर पड़ता है। अब हम सबसे पहले भक्तिकालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार करेंगे। भक्ति काल का विस्तार मुख्य रूप से सल्तनत काल के तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासन काल तक का है। तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी द्वारा उस समय भारत पर आक्रमण किया गया। राजपूत राजाओं के आपसी फूट एवं शत्रुता के कारण पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी द्वारा तथा जयचंद्र कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मारे गए। 13वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार मालवा और गुजरात तक, दक्कन और दक्षिण भारत तक हो गया। अलाउद्दीन खिलजी व मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा साम्राज्य के विस्तार व केंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की गई। बाद में बाबर ने सैयद वंश के लोधी सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई, जिसे 1526 में लड़ा गया, में पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की। अकबर के शासनकाल में मुगल शासन का विस्तार हुआ। अकबर के बाद जहांगीर एवं शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य का कुशल नेतृत्व किया गया। शाहजहां के अंत के साथ ही हिंदी साहित्य में भक्ति काल की भी समाप्ति हो गई। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल का दौर शुरू हुआ। अब हम भक्तिकालीन आर्थिक परिस्थितियों पर विचार करेंगे। तुर्कों के द्वारा भारत में शासन कायम करने से लेकर शाहजहां तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। इन शासकों के द्वारा केंद्र से लेकर गांवों तक एक सुचारू अर्थव्यवस्था कायम की गई। आर्थिक स्थिति के बेहतरी एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसी दौर में दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना आदि शहरों का विकास हुआ। ये शहर ही आगे चलकर व्यापार के प्रमुख केंद्र बने। सड़क, किलों एवं भवनों का निर्माण आदि के वजह से शिल्पकारी को बढ़ावा मिला। भक्ति काल के समय देश की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। भक्ति काल के समय समाज किस प्रकार का था, इस बात पर अब हम विचार करेंगे। वर्ण व्यवस्था एवं जातिगत ऊंच नीच की भावना ने समाज को दो वर्गों में बांट रखा था, अर्थात उच्च वर्ग तथा निम्न जाति वर्ग। आचार विचार की पवित्रता का स्थान स्वार्थ और पाखंड ने ले लिया था। समाज में छुआछूत की भावना का प्रचार था। शूद्रों के साथ अछूत व्यवहार किया जाता था। ग्रामीण समाज में किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी।
किसानों को बार बार अकाल का सामना करना पड़ता था। हिंदू व मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल मिलाप अधिक नहीं था। जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था। अब हम भक्तिकालीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों पर विचार करेंगे। विदेशी आक्रमणकारियों ने विजय के आरंभिक चरणों में यहाँ के मंदिरों को तोड़ा तथा मस्जिदों की स्थापना की। उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया, किंतु गांव में न इस्लाम धर्म का प्रचार था और न ही यहाँ के मंदिरों के निर्माण में कोई प्रतिबंध था। हिंदू समाज में धार्मिक भेदभाव के कारण तथा राजनीतिक सामाजिक लाभ के लिए कुछ लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। समाज में धार्मिक कट्टरता फैली हुई थी। वास्तुकला, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में पारस्परिक मेल मिलाप की धीमी प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। भक्तिकालीन परिस्थितियों पर चर्चा करने के पश्चात अब हम भक्तिकालीन आंदोलन के जन्म या उदय होने के कारणों पर विचार करेंगे। इसका अध्ययन हम 3 भागों में विभक्त करके कर सकते हैं। पहला, भक्तिकाल के उदय के राजनीतिक कारण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन के उदय के निम्न कारण बताए हैं। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता में हताश, निराशा एवं पराजित भावना का उदय हुआ। इस मनोवृत्ति ने ईश्वर भक्ति की ओर जनता को उन्मुख किया। किंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के इस मत से अपनी असहमति जताई है। देशी राजाओं के आपसी लड़ाई से त्रस्त होकर जनता का झुकाव ईश्वर भक्ति की ओर हुआ। यह भी भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख कारण रहा। भक्ति भावना के माध्यम से आध्यात्मिक श्रेष्ठता द्वारा हिंदू जनता ने अपनी पराजित मनोवृत्ति का दमन किया। अब हम भक्तिकालीन आंदोलन के उदय के धार्मिक कारणों पर विचार करेंगे। उस समय नाथ सिद्ध योगी अपनी रहस्यमयी शुष्क वाणी में जनता को धार्मिक उपदेश दे रहे थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय की प्राकृतिक भावों से उनका कोई सामंजस्य न था। इस अभाव की पूर्ति भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ने किया, जिसने जनता को आकर्षित किया। दक्षिण के अलवार भक्तों ने उत्तर भारत में भक्ति भावना को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने दक्षिण भारत के अलवार संतों के भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया। भक्ति आंदोलन के उदय के धार्मिक कारणों के पश्चात अब हम भक्ति आंदोलन उदय के सामाजिक कारणों पर चर्चा करेंगे। भक्ति काल में वर्ण व्यवस्था तथा जातिगत ऊंच नीच की भावना ने पूरे समाज को बांट रखा था। समाज में ढोंग व अंधविश्वास चारों ओर फैली हुई थी। छुआछूत की भावना समाज में फैली हुई थी। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के साथ छुआछूत का व्यवहार करते थे। समाज की ऐसी निराशाजनक परिस्थिति ने आम जनता को भेदभाव रहित ईश्वर भक्ति भावना की ओर प्रवृत्त किया। आज के इस वीडियो में मैंने भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति से तात्पर्य, भक्ति की परंपरा, भक्तिकालीन परिस्थितियां एवं भक्तिकालीन आंदोलन के उदय के कारणों पर चर्चा किया है। मेरे अगले वीडियो में मैं भक्तिकालीन 2 प्रमुख धाराओं, सगुण एवं निर्गुण धारा पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।